गांव में एक कुशल लोहार रहता था। उसके हाथ हर ऐसी वस्तु को बनाने में सक्षम थे जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। मगर उस गांव के लोग बहुत गरीब थे, जिसकी वजह से लोहार को इतना काम नहीं मिल पाता था। वह स्वयं तो हर तरह की मुसीबत झेलने को तैयार था, पर अपनी पत्नी, जिसका नाम रूपवती था, जो कि बहुत सुंदर थी, जैसे 100 वर्ष में एक बार पैदा होती है, अचानक लोहार के दिमाग में कमाई करने के लिए राजधानी जाने का विचार आया, जहाँ शायद धनी लोगों को उसकी बनाई चीजों की जरूरत हो सकती थी। अपनी पत्नी से विदा लेते हुए उसने कहा, सुनो रूपवती, मैं 3 वर्ष के लिए प्रदेश जा रहा हूँ। क्या फिर मुलाकात होने तक तुम मुझे याद रखोगी? मेरे साथ विश्वासघात तो नहीं करोगी? रूपवती एक नीला फूल अपने पति को देते हुए बोली, प्रिय, यह फूल लो और इसे संभाल कर रखो। मैं पतिव्रता धर्म का पालन हमेशा करती रहूंगी। तुम कभी भी क्यों न रहो, कैसे भी यात्रा पर क्यों न गए हो, इतना याद रखो, जब तक ये फूल नहीं मिल जाएगा, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम भी नहीं मिल पाएगा। लोहार अपनी पत्नी की बातों पर भरोसा करके घर से निकल गया। रास्ते में चलते चलते उसे चाय की दुकान दिखाई दी। वहाँ अनेक ग्राहकों के बीच उसे 3 धारदार कपड़े पहने आदमी नजर आए, जो कुछ छाप नहीं रहे थे, मौन खड़े हुए थे, मानो उन्हें कोई दुख सता रहा हो। लोहार को देखकर वे इस तरह से घूरने लगे कि वो परेशान हो उठा। अरे क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं गरीब जरूर हूँ, मगर ईमानदार आदमी हूँ। इस राजधानी में दूर दराज के गांव से काम ढूंढने आया हूँ। मैं कुशल लोहार हूँ, और जो मुझे काम सौंपेगा वो याद रखेगा कि उसका वास्ता मुझसे पड़ा है। तीनों पुरुषों ने एक दूसरे की तरफ देखा और उनमें से सबसे बड़े ने लोहार से कहा, अरे भाई, हमारी एक बात ध्यान से सुनो। हम तीनों राजा सूर्यदेव के वकील हैं, जिसकी खबर चाय वालों को भी नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। हम समय काटने नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए बाजारों, कारखानों और भीड़-भाड़ वाली जगह के चक्कर काट रहे हैं। राजा ने हमें उसके लिए सोने और चांदी का महल बनवाने का हुक्म दिया है। उसने समय पर महल तैयार न करने पर हमें मौत की धमकी दी है। हम बड़ी उलझन में हैं, क्योंकि समय बीतता जा रहा है, लेकिन हम राजधानी में किसी ऐसे कारीगर को नहीं खोज पा रहे जो इतना कठिन कार्य करने को तैयार हो। अगर तुम काम करके हमारी सहायता नहीं कर सकते तो क्या हुआ, कम से कम सलाह तो दे सकते हो। बुद्धिमान वजीरों, खुद किस्मत ने मुझे इस चाय खाने की राह दिखाई है। मुझे आवश्यक सोना चांदी दीजिए और मददगार दीजिए। मैं आपको निश्चित समय पर ऐसा महल तैयार करके दूंगा जैसा आज तक किसी राजा के पास नहीं हुआ। लोहार ने उसी दिन काम शुरू कर दिया। भट्टियां दहकने लगी, हथौड़ों तले मूल्यवान धातु ठनठनाने लगी और चतुर कामगार बड़े कारीगर के निर्देशानुसार काम करते हुए इधर उधर भागने लगे। समय के अनुसार महल बनकर तैयार हो गया। वास्तव में उससे पहले कभी इतने सुंदर भवन में किसी राजधानी की शोभा नहीं बढ़ाई थी। राजा सूर्यदेव ने जब नया महल देखा तो उसने तुरंत अपने वजीरों का वेतन तिगुना कर दिया। फिर वह बोला, मैं धरती पर ये अलौकिक चमत्कार कर दिखाने वाले कारीगर को देखना चाहता हूँ। लोहार को लाया गया। राजा ने उससे कहा, आज से तुम मेरे घनिष्ठ सलाहकार और दोस्त हुए। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी प्रतिभा और कौशल का उपयोग न तो मेरी प्रजा करे और न ही कोई विदेशी बादशाह। तुम इस सुंदर महल में मेरे पास रहोगे और केवल मेरे लिए काम करोगे। तीनों वजीर लोहार के मन ही मन जलने लगे और अकेले में मिलकर उसे किसी तरह बर्बाद करने की सोचने लगे। एक दिन वजीरों ने राजा के पास जाकर कहा, महाराज, आपका चहेता लोहार जादूगर है। उसने महल किसी जादुई फूल की सहायता से बनाया है और उसी की बदौलत वह आपका कृपा पात्र बन गया है। उस फूल को वह लोगों की नजरों से छिपा कर रखता है। हमें लगता है कि यह दुष्ट आपके प्राण लेने के लिए आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहा है। तुम मुझसे छिपाकर कौन सा फूल सीने में लगा रखते हो? अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो सच सच बताओ। लोहार हैरान हो गया कि उसका रहस्य किसने खोला है। उसने न मुरझाने वाला फूल निकालकर
राजा सूर्यदेव को अपनी पत्नी तथा उसकी विदाई के समय कई सारी बातें ईमानदारी से बता दी। महाराज, ये फूल मेरी पत्नी के प्रेम की निशानी है। जब मैं घर से आया था तो उसने मुझे जाते समय कहा था कि जब तक यह फूल नहीं मुरझाएगा तब तक मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति बना रहेगा। महाराज, यह ढीठ अपने मालिक के सामने झूठ बोलने का साहस कर रहा है। हमें अच्छी तरह से मालूम है कि इसकी पत्नी इसे कब का भूल चुकी है और किसी भी आदमी से खुशी खुशी शादी करने को तैयार रहती है। दुनिया में ऐसी कोई औरत नहीं है जो धन और उपहार के लालच में न फंस जाए। अगर महाराज आप इजाजत दें तो मैं शादी कर सकता हूँ। ठीक है, जब तक तुम कोई सबूत लेकर नहीं आओगे तब तक इस कारीगर को बिना कोई हानि पहुँचाए कैद खाने में रखा जाएगा। पहला वजीर सर पर घोड़ा दौड़ाकर उस गांव में पहुंचा जहां लोहार की पत्नी रहती थी। उसने वहां किसी संदिग्ध व्यक्ति से जान पहचान कर ली और उसकी मुट्ठी गर्म करके उसे अपनी योजना बताई। अरे भाई, लोहार की पत्नी जैसी पतिव्रता औरत इस गांव में ही क्या सारी दुनिया में नहीं मिलेगी। इस मामले में केवल रजिया ही तुम्हारी मदद कर सकती है। वह आदमी बिना गलती टाले दुष्ट औरत रजिया को वजीर के पास ले आया। वजीर ने सारा किस्सा रजिया को बताया। उसकी सारी बात सुनकर वह बोली, अजनबी, अगर तुम्हारे पास 1000 रुपया हो तो मैं तुम्हें सुरत करने के लिए अपनी सारी चालाकी से काम लेने को तैयार हूँ। वजीर ने 1000 रुपया रजिया को दे दी। फिर वह लोहार के घर की तरफ चल दी। रजिया को कुशलतियां लोहार की पत्नी को देते हुए बोली, बेटी, तुम्हारा पति परदेश की खास शाम तक कर रहा है और शायद तुम्हें भूल भी चुका होगा। ये रकम तुम्हारे छोटे मोटे खर्चों के लिए एक ऐसे भले आदमी ने तुम्हें भिजवाई है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। वह नामी और धनी है और अगर तुम उसे जरा प्रेम से पेश आओ तो वह तुम्हें सोने में पीली कर देगा और सुखी बना देगा। मोसी, इस आदमी को मेरे पास ले आओ। मैं अपना दरवाजा खुला रखूंगी। उसे रास्ता दिखाकर तुम घर चले जाना। मैं उसका वैसे ही स्वागत करूंगी जिससे वह योग्य होगा। रजिया वजीर के पास जाकर बोली, लोहार की बीबी ने रकम रखी और वह हर बात के लिए तैयार है। आज की शाम तुम उसके साथ बिताओगे। वजीर अपनी सफलता पर बहुत खुश हुआ। जब अंधेरा हुआ तो वजीर लोहार के घर पहुंचा। रूपवती ने मुस्कान और हंसी मजाक के साथ अतिथि का स्वागत किया। उसे चूल्हे के आगे बिठाया और उसके सामने खाना परोस दिया। किंतु वजीर ने पुलकित होकर खाने की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। वजीर ने घबराकर पूछा, ये क्या हुआ? लोहार की पत्नी को खटखटाहट का कारण भली भांति मालूम था। उसने दिन में ही दरवाजे पर पत्नी का हथौड़ा लटका दिया था और उस समय रात की हवा उसे हिलाकर लकड़ी से टकरा रही थी। किंतु स्त्री ने खुद भी बुरी तरह डरने का दिखावा किया और जल्दी से बोली, आदरणीय अतिथि, यह जरूर मेरा भाई दरवाजा खटखटा रहा होगा। वह ज्यादा देर नहीं रुकेगा। तुम कृपया करके 1 मिनट के लिए पास वाले कमरे में छिप जाओ। वजीर ने गहरी लांघी ही की कि स्त्री ने उसे पीछे से धक्का दे दिया और वह सिर के बल अंधेरे गड्ढे में गिर गया। उसी समय शाही मेहरबंद लोहार ने नीले फूल को निकाल कर देखा। फूल ताजा और खुशबूदार था, वैसा ही जैसा कि रूपवती ने बिछड़ने के दिन दिया था। अगले दिन लोहार की पत्नी ने गड्ढे में भेड़ के ऊन का ढेर डाल दिया और अपने कैदी को उसे ढूंढने का आदेश दिया। याद रखो, काम ढंग से नहीं किया तो दोपहर जैसी रोटी नहीं मिलेगी। वजीर को गए कई दिन बीत गए जबकि राजा उसका इंतजार करता करता उब गया। एक दिन उसने दूसरे वजीर से कहा, तुम्हारे मित्र की मेरे सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, क्योंकि लगता है वह कुछ नहीं कर पाया है। अगर तुम लोगों ने कारीगर की झूठी शिकायत की तो तुम्हारी खैर नहीं। महाराज, हमने आपको बिल्कुल सच बात बताई है। अगर आप हुक्म दे तो मैं उसे साबित कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन चल से लौटना। कुछ समय बीतने पर दूसरे वजीर के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा कि पहले वजीर के साथ हुआ था। वह धन खर्च करके वहाँ भी गड्ढे में पहुँच गया। तब वे एक दूसरे को पहचान गए और एक दूसरे को दोषी ठहराते हुए आपस में झगड़ने लगे। लोहार ने नीलापन निकालकर देखा, वह ताजा और सुगंधित था। राजा सूर्यदेव ने उस दूसरे वजीर के लौटने की प्रतीक्षा किए बिना
तीसरे वजीर को लोहार की पत्नी के पास जाने को कहा। अगर तुम 3 सप्ताह में मेरे सामने हाजिर नहीं हुए तो तुम और ये दोनों भी फांसी के फंदे से बच नहीं सकोगे। तीसरा वजीर राजा का आदेश पाकर सफर पर निकल पड़ा और शीघ्र ही वह भी बिना कोई सफलता हासिल किए गड्ढे में अपने मित्रों से जा मिला। तीनों एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। उधर एक दिन राजा ने लोहार को अपने सामने पेश करने का हुक्म दिया। मेरे तीनों वजीरों को तुम्हारी पत्नी के पास गए हुए काफी अर्सा बीत गया, पर अभी तक वे लौट कर नहीं आए हैं। मुझे संदेह है कि तुम्हारी पत्नी ने उन्हें अपनी गाड़ी से मार डाला है। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का भी सिर कटवा दूंगा। लेकिन अगर वजीरों ने तुम पर झूठा लाल छल लगाया है तो उन्हें इससे भी कड़ी सजा मिलेगी। मैं खुद तुम्हारे घर जा रहा हूँ और हाँ, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। कुछ समय बाद राजा सूर्यदेव अपने सैनिकों के साथ लोहार के गांव की तरफ चल दिए और लोहार राजा को अपने घर में ले आया। राजा ने मुखवती से पूछा, ऐ स्त्री, क्या तुम्हारे पति की गैरहाजिरी में तुम्हारे पास मेरे 3 वजीर आए थे? आप क्यों नाराज हो गए महाराज? वजीरों की जगह तो राजा के दरबार में होती है। वे गरीब और अपनी स्त्री के घर में क्यों आएंगे? राजा चुप हो गया और अपने व्यापार को छुपाने के लिए कानून को ध्यान से देखने लगा। तुम्हारे पास ये इतना बढ़िया कानून कहाँ से आया? जहाँ तुम्हारा यही कानून नौकरानी नहीं है। नौकरानियों ने? लेकिन तुम्हारा पति तो मुझसे कहता था कि वह तुम्हें बहुत गरीबी हालत में छोड़ गया है। नौकरानी रखने के लिए तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आया? महाराज, मेरी नौकरानी तनख्वाह नहीं मिलती। वो दिन में 20 रोटी के बदले मेरा सारा काम करती है। इतना बोलकर मुखवती अंदर गई और तीनों वजीरों से फुसफुसाता बोली, मुझसे आ गई, मेरा पति लौट आया। अगर उसने आपको मेरे घर में देखा तो आपका काम तमाम हो जाएगा। मैं आपकी मृत्यु नहीं चाहता, इसलिए यह उपरा लीजिए और जल्दी से अपना दादानी से साफ कर लीजिए। ये लीजिए मेरे पुराने कपड़े, बिना देर लगाए इसे पहन लीजिए। फिर मैं आपको पहले बताकर घर से बाहर कर दूंगी। वजीर ने बिना सोचे औरत की बात मानी और कपड़े पहनकर बाहर आया। राजा सूर्यदेव हैरानी से उन्हें कई देर तक देखता रहा और अंत में बोला, कितनी अजीब नौकरानियां हैं। कद-काठी से तो नहीं लगती कि ये औरतें हैं। मुझे इनके चेहरे चाले पहचाने लगते हैं। महाराज, यही है वो जिन्होंने आपसे मेरी झूठी शिकायत की और मेरी पतिव्रत पर पत्नी पर लांछन लगाया। महाराज, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। राजा सूर्यदेव आनंद में उनकी बात गुस्से में सुनता रहा, पर जब वो लोहार के घर में अपनी दुर्गति के बारे में बताने लगे तो राजा सूर्यदेव के हंसते-हंसते आंसू आ गए। अरसे से मैं इतना दिल खोलकर कभी नहीं हंसा। आज से ये तीनों मूर्ख जिन्हें इस स्त्री ने धोखा दिया और जिन्हें पहले मैं अपने वजीर कहता था, मेरे यहाँ मामूली नौकरों का काम करेंगे। इनसे मैं पूरे महल की साफ सफाई करवाऊंगा और तुम मेरे कुशल कारीगर रहोगे। अपनी पतिव्रता बीवी को लेकर एक सम्मानित अतिथि के रूप में मेरे साथ राजधानी चलोगे। मैं तुम्हारी सेवा और योग्यता के अनुसार तुम्हें बहुत से पुरस्कार दूंगा।